अ डे विदाउट अ स्कैम इज़ नॉट अ डे स्पेंट। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शायद से एसएससी कह रही है। दोस्तों, एसएससी का ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो कि आज तक विवाद में नहीं आया? चाहे वो आपका फेज़ का हो, चाहे वो आपका एमटीएस का हो, चाहे वो आपका जीडी का हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल का हो। एसएससी एग्जामिनेशंस मीन टोटल केओस एंड टोटल अनसर्टेनिटी। कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेटली एसएससी एग्जामिनेशंस में आई हैं, उन पॉजिटिव चीज़ों को भी हम अप्रिशिएट करेंगे। बट 90% जो इस एग्जामिनेशन में चीज़ें चलती हैं वो नेगेटिव ही चलती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे आर वेरी नेगेटिव। बट वट आर दोज थिंग्स एंड हाउ दोज थिंग्स आर इफेक्टिंग द स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भाई आपके एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन की, जिसका रिसेंटली 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया था। मैंने इस चीज़ को कवर नहीं करा, टाइम नहीं था। तो इसको लेकर के बच्चे कह रहे थे भैया पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। अरे आप लोग तो कह रहे हो पेपर लीक हुआ है, पुलिस भी कह रही है पेपर लीक हुआ है, पर एसएससी थोड़ी कह रही है कि पेपर लीक हुआ है। एसएससी सिंपली डिनाइंग इट। एक एग्जामिनेशन जो कि एमटीएस लेवल का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल का है। देखिए, कोई नौकरी छोटी या बड़ी नहीं होती है, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज एक नौकरी जिसका सिलेबस पूरा का पूरा एसएससी सीजीएल के बराबर अलाइंड है। लेवल हम ये कह सकते हैं कि सीजीएल का एमटीएस से काफ़ी अच्छा खासा होता है, बट स्टिल यहाँ पर आती है भाई साहब आपकी जीएस, यहाँ पर आती है आपकी इंग्लिश। तो इतनी भी आसान नहीं होती। सीजीएल वाले बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एमटीएस क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जब ऐसा खतरनाक एग्जामिनेशन है और ऐसे खतरनाक एग्जामिनेशन में कैंडिडेट के 145 प्लस मार्क्स की कट ऑफ जाएगी, थोड़ा सा तो भाई संदेह होगा ही होगा। बट क्या करें, एसएससी को लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर 60% भी कट ऑफ जा रही है ना, तो वो 60% कट ऑफ उस एग्ज़ाम के लिए एक बेइज्जती की बात है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप यूपीएससी के लेवल का अनप्रिडिक्टेबल अनडिसाइडेड पेपर बना दो, बट पेपर को इस तरीके से तो बनाओ कि ताकि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने के लिए आ रहा है वो भी सेटिस्फाई होकर के जाए, उसको लगे कि मैंने पेपर दिया है। और जो इतने सारे लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को भी कम कीजिए, क्योंकि जब आप वनडे एग्जामिनेशन रखते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं पेपर लीक होने के, क्योंकि जुगाड़ सिर्फ एक दिन का लगाना है, एक बारी का लगाना है और लाइफ सेट। तो भाई ऐसे बहुत सारे लड़कों ने जुगाड़ लगाए थे। तो सबसे पहले आप देखिए भाई, 36 लाख कैंडिडेट्स ने आपका ये रजिस्ट्रेशन करा था एसएससी एमटीएस का। लगभग 8 लाख कैंडिडेट्स ने पेपर दिया। अब आप देख लीजिए कितना कितना ये रेशियो है। लगभग 1/4 से भी कम कैंडिडेट्स ने 1/4 से भी कम कैंडिडेट्स ने पेपर दिया। उस 1/4 में से भाई साहब आपके 1:7 में इन्होंने लड़कों को बुलाया है। एमटीएस हवलदार का ये रिज़ल्ट है, कोई कंफ्यूज मत होना। ये अभी जो आपका एमटीएस होता है, रियल एमटीएस, वो वाला रिज़ल्ट नहीं है। ये एमटीएस हवलदार के लिए है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। तो उसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए इन्होंने लड़कों को बुलाया है। कितना रेशियो? 1:7, मतलब एक वैकेंसी पे 7 लड़कों को बुलाया है। तब जाकर के आपको जो कट ऑफ है वो 145 प्लस देखने के लिए मिल रही है। लिटरली 145 प्लस। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल भी बचा है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी। मुझे तो लगता है फाइनल मेरिट लिस्ट पर जाते आते 150 में से 150 वाले का ही सिलेक्शन होगा। अभी आप देखते जाइए क्या क्या सारी की सारी चीज़ें, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपकी अन्य अन्य कैटेगरी से। आप सबसे पहले ये देखिए कि ईडब्ल्यूएस में आपकी वैकेंसी है 120 और 840 लड़कों को बुलाया है। एससी में 126 सीट है, 882 लड़कों को बुलाया है। एसटी में 87 सीट्स हैं, 609 लड़कों को बुलाया है। ओबीसी में 237 सीट्स हैं, 1659 लड़कों को बुलाया है। यूआर में आपकी 448 सीट्स हैं और 3136 लड़कों को बुलाया है। बाकी रिस्पेक्टिव एक्स सर्विसमैन, ओएच, एचएच, जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज वालों को भी इन्होंने इसमें बुलाया है। और कौन से कैंडिडेट किस कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर ही सारे का सारा डेटा आपके सामने दे रखा है। अब बात करते हैं भाई पेपर लीक की। तो आपको पता है कि एमटीएस का एग्ज़ाम, जीडी का एग्ज़ाम
और आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम, ये 3 एग्ज़ाम्स सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं पेपर लीकर्स के लिए। लीक तो पेपर वैसे सीजीएल का भी होता है, पर बात दब जाती है। लीक पेपर सीपीओ का भी होता है, बात दब जाती है, ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते। तो 727 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको भाई साहब इन लोगों ने डीबार करा है। उसमें से 169 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको उन्होंने प्रॉपरली डिबार कर दिया है। 727 कैंडिडेट्स को इन्होंने किसी ना किसी मैल प्रैक्टिस में पकड़ा है। उनके ऊपर अभी भी उनका नाम जो है कैंडिडेट्स का लिस्ट में नहीं रखा गया है, बट 169 कैंडिडेट्स को तो उन्होंने प्रॉपरली डिबार कर दिया है। ये बेचारे वो रहे होंगे जिनका सिस्टम थोड़ा सा कच्चा रहा होगा, ये पकड़ में आ गए होंगे। यहाँ पर जितना भी आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है इन जनरल अवेयरनेस इन सेशन 2 और टोटल मार्क्स इन सेशन 1, यहाँ पर सारा का सारा दे रखा है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आप जोन वाइज कट ऑफ देखें, अनरिजर्व कैटेगरी की चंडीगढ़ जोन से भाई साहब कट ऑफ गई है 137.84। ये सिर्फ अभी उसकी कट ऑफ है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की। वैसे ही दिल्ली जोन पे जाओगे 142 कट ऑफ गई है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर जयपुर जोन 139, मतलब 135 से नीचे तो कुछ है ही नहीं। दीज ऑल आर नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स। तो और आप यहाँ पर कैंडिडेट्स के मार्क्स देखो, जनरल अवेयरनेस के मार्क्स 74, ओ माय गॉड 74.772। ये कौन महाशय हैं जिन्होंने 74.722 मार्क्स स्कोर कर लिए। यहाँ पर आप इस व्यक्ति को देखोगे जो कि चंडीगढ़ जोन से यूआर कैटेगरी का है, इसके 59 मार्क्स हैं। ये लास्ट कैंडिडेट की यहाँ पर बात हो रही है, मार्क्स तो बहुतों के 70 प्लस आए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर दिल्ली जोन का देख लो, 74 मार्क्स 74.080। मतलब परमार सर जैसे टीचर जो कि इतने बड़े टीचर हैं, वो खुद कहते हैं कि भाई मैं 100% एक्यूरेसी के साथ चीज़ें नहीं कर सकता, बट दीज पीपल आर गेटिंग 74 मार्क्स आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में हम कहते हैं भाई लोगों के मार्क्स कम होते हैं, ये शायद से लकी लोग हैं जिनके मार्क्स बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में। तो इस रिजल्ट को देख करके टोटल अभी आप MTS के रिजल्ट के लिए रुक जाइए, MTS का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में देखिएगा आप क्या जलवा होगा। तो ये चीज़ें कैंडिडेट्स के मनोबल को तोड़ती हैं। कैंडिडेट बोलता है कि भाई 141 मार्क्स 75 में से 74 मार्क्स मैं कैसे लेकर के आऊँगा। तो इन चीज़ों को देख करके आप लोगों को मैं क्या कहूँ, इन चीज़ों को देख करके तो हम लोग खुद अपने आप में शॉक हो जाते हैं कि कैसे सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए 74.7222 OBC में और 74.7222 UR में भी। क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? ये सारा का सारा नॉर्मलाइजेशन में इनको दबा करके मार्क्स मिले हैं 74.2222। मतलब ये नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल हो रखा है, सारा नॉर्मलाइजेशन का खेल है। आप बस इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, देखना एक आधा नंबर आपको दोबारा से यहाँ पर भी मिलेगा 74.2222। मतलब दिस इज अ जोक, सम सॉर्ट ऑफ जोक इज गोइंग ऑन। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखो दोबारा मिलेगा एक न एक 74.2222। देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है, शायद से अभी नहीं है। पर आप देख लीजिए कितने सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, अगर हम इस सीक्वेंस को देखने के लिए जाएंगे तो सबके मार्क्स 74.22 जितने मार्क्स हैं ये सारे के सारे ये रिपीट होते हुए आपको दिखेंगे। तो इससे एक साफ साफ इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ हुई हैं और इन गड़बड़ियों को देखना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें इस सिस्टम को, जो कैंडिडेट्स बेचारे मेहनत कर रहे हैं, इनके मनोबल को पूरा का पूरा तोड़ देगा और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और उठानी ही पड़ेगी। तो आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आए हैं और क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसके भाई 75 में से 74 मार्क्स हैं? चलिए हम मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में उसके 4 मार्क्स बढ़ गए, तो 75 में से 70 मार्क्स अगर वो कैंडिडेट ला रहा है तो यार उस कैंडिडेट को सामने लेकर के आना चाहिए और वो कैंडिडेट शायद से एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है और कैंडिडेट्स को। तो क्यों ना हम उसका इंटरव्यू लें, क्यों ना हम उससे बात करें कि भाई उसने किन रिसोर्सेज को फॉलो करा। तो अगर आप ऐसे किसी कैंडिडेट को जानते हैं तो प्लीज़ उसको कहना कि हमारे चैनल पर आए और अन्य कैंडिडेट्स को गाइड करें। देखते हैं कितने ईमानदार कैंडिडेट आते हैं। सो दिस इज इट माय डियर फ्रेंड्स, दीज थिंग्स आर वेरी डिवास्टेटिंग। ये चीज़ें कैंडिडेट्स के मनोबल को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देती हैं। पर हमको मेहनत करनी है, हार नहीं माननी है।
बेईमानों की नगरी में कोई तो ईमानदार बन करके काम अपना करे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।